आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक वचन आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी। परमेश्वर का वचन है जो बहुत ही आशीषित वचन है। प्रभु हम लोग की हर एक बातों में परमेश्वर आशीष, परमेश्वर ब्लेस करते हैं। तो एक ऐसे ही वचन आप लोगों से शेयर करूँगी। आप लोग कहीं पर भी जाते हैं, कोई काम करने, और काम नहीं होता तो कहते हैं कि मेरा काम शुभ, मैं चिंता में आ जाते हैं, दुख में हो जाते हैं कि मेरा काम सफल नहीं हुआ। तो मैं आज एक ऐसे ही वचन बताऊंगी जिससे आप प्रार्थना करके अपने घर से निकलेंगे और आपके सारे काम में सफल होगी। और चाहे कैसा, चाहे आप हाउस वाइफ हो या और आप जॉब कर रहे हो या कोई भी काम, शुभ काम करने के लिए कहते हैं कि शुभ काम करने के लिए जब हम कोई काम करने जाते हैं और परमेश्वर को नाम नहीं लेते तो शैतान है जो नाम लेने नहीं देता, शैतान मन में डाल देता है कुछ और बात है। बस उसी कारण हम परमेश्वर का नाम लेना भूल जाते, परमेश्वर के वचन बोलना भूल जाते, परमेश्वर का वचन पढ़ना भूल जाते। तो ऐसे ही वचन हम आप लोगों से मैं शेयर करूँगी आज, और आप लोगों से मैं कहूँगी कि परमेश्वर का हम लोगों को कैसे वचन सुनाना है और कैसे परमेश्वर का वचन हम बोलेंगे, उस वर्ड को, उस परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, परमेश्वर हम लोग को उस वचन के द्वारा ब्लेस करेंगे। हालेलुया। तो मैं ऐसे एक वचन लेकर के आई जो है इस प्रकार से है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 8 आयत में लिखा है, तेरे खत्तों पर और जितने ही कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब पर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। सच में परमेश्वर का बहुत ही आशीषित वचन है। आप कोई भी काम कर रहे हैं और कोई काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरा काम सफल हो जाए, आप प्रार्थना करते हैं, पर शैतान है जो मन में डाल देता है कि नहीं, प्रार्थना नहीं कर, परमेश्वर तुम्हारा सब काम नहीं कर। लेकिन आप इस वचन को बोलिए, कोई भी, चाहे आप घर के काम करिए, बाहर में कहीं पर भी जा रहे हैं, और परमेश्वर का अगर इस वचन को से आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऐसे ब्लेस करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, तेरे खत्तों पर जितने ही काम में तू हाथ लगाए सब पर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। सब मतलब सारे काम सफल होंगे। तो इसी प्रकार से हम लोगों को इस वचन को पढ़ करके और परमेश्वर का शुभ काम करें। प्रभु हम लोगों को हर तरह से ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। एक वचन और मैं आप सभी को मैं सुनाऊंगी जो मैंने याद किए हैं, जो भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाती, मुझे सहायता कहाँ से मिलती, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती। हालेलुया। अगर हम लोग कितनी दुख में, परमेश्वर कहते हैं सुख में याद करते हैं, दुख में हम लोग प्रभु को दुख में याद करते हैं, दुख में परेशानी में परमेश्वर को याद करते हैं, परमेश्वर सच में हम लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। कहते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ, यानी परमेश्वर की ओर लगाती हूँ। मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाती हूँ जी, जिसने आकाश और पृथ्वी, जब इस भजन संहिता 121 में पढ़िएगा तो जानिएगा, जिसने आकाश और इसमें पूरा लिखा है कि परमेश्वर ने ही आकाश और पृथ्वी, पूरी सृष्टि परमेश्वर ने ही की है। तो हम लोगों को दिल से परमेश्वर की प्रार्थना करना है, हम लोग के प्रभु की प्रार्थना में बने रहना है। हर एक बात प्रभु को धन्यवाद करें, हर एक बातों में प्रभु की, हर एक बातों में कहीं पर भी जाते सुसमाचार परमेश्वर कहते सुख में याद करो, चाहे ना दुख में याद करो। सच में जब हम परमेश्वर को दुख में याद करते हैं, परमेश्वर हम लोग की दुखों को दूर करते हैं। आंसुओं के साथ अगर हम प्रार्थना करें, अगर आंसुओं के साथ अगर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो। अगर आप किसी आपके फैमिली में ही किसी को या कोई रिश्तेदार या आस पड़ोस के ही आदमी से अपनी दिल की बातें कहते हैं या अपने दुख बताते हैं, तो जानते हो वो पीठ पीछे आपको भले ही सामने दिलासा दे, पर पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। पर परमेश्वर है जो आपके आंसुओं को पोंछते हैं, परमेश्वर है जो हम लोगों की हर एक बात में आशीष देते हैं, ब्लेस करते हैं। जो मैंने कल पाम संडे को हम लोगों ने बहुत उत्साह से, आप इस चैनल पे इस वीडियो को देखिएगा, आगे इसमें वीडियो, कल का वीडियो देखिएगा, उसमें लिखा बहुत ही उत्साह से हम लोग लाइव में भी आए थे, हम आप लोगों को चर्च में दिखाए थे, बहुत ही खुशी के साथ हमने मनाए, मिठाई उठाई सब कुछ खाए, बहुत ही खुशी से उस पर्व को मनाए। जो यूहन्ना 15-12 अध्याय के 12 में पढ़िएगा तो उसमें लिखा है, जब यरूशलेम में जब यीशु मसीह आए थे तो गधे के बच्चे पर, तो जब हम लोग अभी कुछ पार्टी रहती है, शादी रहती है, तो उसमें कैसे डेकोरेशन में लाइट बढ़ती है, बॉल बढ़ती है, पर उस समय परमेश्वर का स्वागत के लिए क्या किए थे, खजूर के डाल से उनकी स्वागत हुई थी, खजूर के डाल से उनकी स्वागत की थी।
और परमेश्वर उस दिन ही एक गधे के बच्चे पर आए थे और परमेश्वर ने सबको ब्लेस किए थे। सच में परमेश्वर बहुत ही महान है। जब आप परमेश्वर को दिल से याद करते हैं, पुकारते हैं, तो आपके हर एक दुखों को दूर करते हैं, हर चिंताओं को दूर करते हैं। तो हम लोग के प्रभु के वचन में प्रार्थना करें, प्रभु को हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद करें। उस दिन प्रभु को एकदम पूरा खजूर के डार से सजाया गया, उनके बहुत ही अच्छे से स्वागत हुई थी। वो सब जानते हैं, उनके मित्र जो दोस्त कहे कि मत डर, क्योंकि हम लोग सन्ना आ रहा है, यानी पहले से पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी कि परमेश्वर एक गधे के बच्चे पाएंगे, उनकी खजूर से उनकी स्वागत होगी। उसी प्रकार से हम लोग भी चर्च में कितने घर में भी उत्साह से पर्व को मनाए थे और खजूर के डाल से सजाए थे। उसी प्रकार से हम लोगों ने भी उस पर्व को बहुत ही उत्साह से मनाया। कि आप लोग भी मनाए हुए हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में इस वचन को, इस प्रार्थना को बताइएगा। परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करेंगे, प्रभु आप लोगों को आशीष देंगे। चलिए मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी, प्रभु आप लोगों को बहुत ऐसे ब्लेस करेंगे। हालेलुया। जितने शैतान के बंधन हैं सब टूटेंगे, परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऐसे ब्लेस करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद कहती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ सूरज, जितने भाई बहन प्रभु इस वचन को सुने, प्रभु यीशु के नाम में उन्हें ब्लेस करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ सूरज। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती, जीवित खुदा परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जितने मेरे हैं प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद हर एक बात में प्रभु। शैतान के जो भाई बहने प्रभु शैतान के बंधन है प्रभु यीशु के नाम में बंधन टूटे, यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूटे। मैं प्रभु को लाखों बार धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा परमेश्वर में धन्यवाद करती हूँ। यीशु राजा हालेलुया में धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा परमेश्वर में आपको धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हम आपसे क्या मांगे प्रभु, हाँ प्रभु यही कहती हूँ प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु सबको ब्लेस करे, यीशु के नाम में सब ब्लेस, यीशु के नाम में सब ब्लेस, यीशु के नाम में चंगे हो, यीशु के नाम में प्रभु हर एक बीमारी से चंगाई पाए, हर एक बीमारी से, हर एक संकट से परमेश्वर उन्हें बचाए। यीशु के नाम हम क्या मांगे प्रभु से, मैंने जो मांगो आपने दे दिया। आमीन हालेलुया। हम पूरी बातों में आपका आदर महिमा देते, आशीष देकर सबको प्रफुल्लित करें। आमीन हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती, सुंदर समय सुंदर बात में परमेश्वर सत्य बहुत ही महान है। जब हम लोग प्रभु को याद करते हैं, प्रभु को दिल से मानते हैं, तब परमेश्वर हम लोग हर एक दुखों को दूर करते हैं, हर चिंताओं से परमेश्वर बचाते हैं। तो हम लोग को हमेशा प्रभु को धन्यवाद करते रहना है, प्रभु को हर एक बातों में धन्यवाद करें। प्रभु को कहे कि परमेश्वर हर एक बीमारी से, हर एक प्रॉब्लम से प्रभु चंगाई दे। कहीं पर भी जाएं, अंत का दिन बहुत ही नज़दीक दिख रहे हैं, देश देश में लड़ाई छिड़ गई है और परमेश्वर हम लोग हर एक मुसीबत से बचाने वाले हैं, आ रहे हैं हम लोगों को। हम लोग के सुंदरता में नहीं बल्कि हम लोग के प्रभु के वचन में तैयार होना है, प्रभु के वचन में बाइबल के अनुसार हम लोग के वचन में रेडी होना है, तैयार होना है। क्योंकि परमेश्वर आएंगे तो कुछ नहीं रहेगा, परमेश्वर के साथ सिर्फ हम लोगों का शरीर जाएगा, सोना चांदी या सुंदरता नहीं, बल्कि हम लोगों को जाना, हम लोग बाइबल के साथ जो वचन याद किए वो वचन जाएगा। प्रभु के वचन में हम लोग को हमेशा प्रभु को धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों में धन्यवाद करें। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और कहीं पर भी जाए सुसमाचार जरूर, चाहे कि ऐसा व्यक्ति संसारिक ही क्यों ना, परमेश्वर के बारे में उनको कहिए। प्रभु सच में बहुत ही मानिए, एक बार परमेश्वर पर विश्वास करें। आपके घर में जितनी परेशानी है, जितनी चिंता है, सब यीशु मसीह दूर करेंगे। सच में अगर आप ऐसे वचन सुनाएंगे, परमेश्वर आपको बहुत ही ब्लेस करेंगे और आपको भी ब्लेस करेंगे। जो सुनेंगे उनको भी परमेश्वर वो परमेश्वर को आज नहीं मार पर एक दिन सबको माना है यीशु मसीह, क्योंकि सब जानेंगे कि जीवित खुदा परमेश्वर ही है, प्रभु ही है जो हम लोग की हर एक इच्छाओं को पूरी करते हैं। परमेश्वर हर एक गलतियों से क्षमा मांगते। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपने इकलौते पुत्र को दे दे हम सब के लिए। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा ने हम लोगों के लिए दे दिए इकलौते पुत्र को, जो
उनको सूली पर चढ़ाया, यहाँ तक उन पर थूका गया, फिर भी उन्होंने उफ तक नहीं कही। और परमेश्वर हर तरह से परमेश्वर उनकी रक्षा करते हैं। और हाँ, परमेश्वर उनको तीसरे दिन जी उठे। इतना मेरे परमेश्वर महान है। मैं हमेशा प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। अब पूरी बात में आदर महिमा देते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं प्रभु धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।